इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। आज का दिन शरद पूर्णिमा का दिन। एक ऐसा दिन यदि हम अच्छे से सोचें, विचारें, अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। गुरु का दिन, गुरु को याद करने का दिन, गुरु के उपकार का दिन, गुरु को अपना बनाने का दिन। गुरु होने से मात्र कल्याण नहीं होता है। गुरु की जयकारा लगाने से क्या हमारे जीवन का उत्थान हो जाता है? आचार्य भगवान जिस जिस रास्ते से गुजरते हैं, सड़क के दोनों ओर खड़े होकर किनारे पे, क्या जैन क्या अजैन, हर व्यक्ति जयकारा लगाता है। इस मुद्रा को देख कर के उसका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। अजैन व्यक्ति यह कहता है कि जैनों के महान गुरु जा रहे हैं, ये कहता है। अन्य लोगों को जब हाथ जोड़कर खड़ा हुआ वह देखता है, उसके मन में भी भाव हो जाते हैं, वह भी हाथ जोड़ लेता है। हाथ ही नहीं जोड़ता है, अपने सिर को भी वह झुका देता है। बहुत सारे ऐसे अजैन फिलोसोफर्स हैं जो अन्य दर्शन के साथ साथ जैन दर्शन भी पढ़ते हैं, जैन फिलोसॉफी को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। जैनों की संस्कृति क्या है? जैनों में भगवान किसे कहते हैं, गुरु कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं और करते भी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ी बड़ी बुक्स भी लिख दी हैं। कुछ जर्मन फिलोसोफर भी हुए हैं, उन्होंने भी जैन दर्शन के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। इस भारत देश में, इस इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग होते हैं जो जैन धर्म संस्कृति की गहराइयों को जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। आप क्या वर्णन करोगे जैन धर्म का, प्रभु का, गुरु का? वे आपसे अच्छे तरीके से वर्णन कर देंगे। हो सकता है आप जैन प्रिंसिपल को ना समझ पाओ, सिद्धांतों को आप ना जान पाओ, लेकिन वे बहुत अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उनके इस प्रकार जानने से क्या उनका कल्याण हो जाता है? आपसे पूछ रहे हैं। जब भगवान के स्वरूप के वर्णन की बात आती है तो वो भी कह देते हैं भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। जैनों के प्रभु वीतरागी होते, वो वस्त्र नहीं पहनते, वो दिगंबर होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं होता, न देवियां होती हैं, न पत्नी होती है, कोई सुख साधन की सामग्री नहीं होती है।
वो हाथ पर हाथ रख कर के मंदिर में बैठे रहते हैं, वेदी में बैठे रहते हैं, बड़े अच्छे से वे समझा देते हैं और समझ भी लेते हैं। न केवल समझते हैं बल्कि समझाते हैं, दोनों ही तरीके से काम करते हैं। तो उनका उद्धार हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता? अरे क्यों नहीं होगा उद्धार? क्यों नहीं उद्धार होगा? जो जयकारा लगा रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, वो गर्दन झुका रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, घुटनों के बल पर बैठ करके साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, बैठ करके नहीं बल्कि लेट करके। आप क्या पूजा करोगे, वो आपसे अच्छी पूजा भी कर जाएंगे। आप क्या चढ़ाओगे, वो आपसे ज्यादा कुछ चढ़ा देंगे। लेकिन ऊपर उठने की जब बात आती है, वो सारा विश्लेषण जो करते हैं, सब कुछ समझाते हैं और समझते हैं सिर्फ बुद्धि के माध्यम से, दिमाग के माध्यम से। समझने मात्र से, जयकारा लगाने मात्र से कल्याण नहीं होता। तो कैसे कल्याण होता है? स्वीकारने से, हृदय से अपनाने से, एक्सेप्ट करने से। अभव्य भी बहुत अच्छे से वर्णन कर जाता है प्रभु का, गुरु का, शास्त्रों को लिख जाता है, पढ़ लेता है, समझा देता है, प्रवचन दे देता है। भव्य क्या करेगा, वर्णन अभव्य से अच्छा कर जाता है। भव्य जीव ऐसा, और आचरण भी उसका अच्छा है। जो अभव्य जीव है, आचरण भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, कोई दोष नहीं लगाता, कोई गलती नहीं करता, उफ भी नहीं करता। उपसर्ग आने पर समता भाव से उसे झेल जाता है, सहन कर जाता है। चारित्र एकदम उज्ज्वल है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, द्वादशांक के पाठ तक वो पहुंच जाता है लगभग। देखने में तो यही आता है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, रोज झुक भी रहा है, तो भी उसका कल्याण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जानते हैं? इसलिए नहीं होता है कि वो अभव्य जो जान रहा है, समझ रहा है, समझा रहा है, आचरण में भी ला रहा है, वो उसने अपनाता नहीं है, हृदय से स्वीकारता नहीं होने, उसकी वह श्रद्धा अंदर से पैदा नहीं होती। हमारा कल्याण तब होता है जब हम उन्हें अपना मानते हैं, स्वीकारते हैं। उन्हें अपना मानने का अर्थ उनमें जो गुण है उन्हें हम अपनाते हैं। 2 दिन पहले हमने कहा था गुरु से नहीं चाहना चाहिए, गुरु को चाहना चाहिए। कल कहा था गुरु को भी नहीं चाहे, आचार्य भगवान को भी नहीं चाहे, आचार्य भगवान के जो गुण हैं उन्हें चाहे। आज कह रहे हैं वे आचार्य भगवान जो हो सकता है डूंगरगढ़ में है ना, डूंगरगढ़ में बैठे हैं, वो हमसे बहुत दूर है, दूर है। उनके आज जयकार करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? बताना। वो हमारे कल्याण में निमित्त बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? उनकी पूजा करने से क्या हमारा जीवन ऊपर उठ जाएगा कि नहीं उठेगा? कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, आचार्य भगवान हैं, वे भगवान होते हैं, बहुत सारे भगवान, लेकिन उनके होने से कल्याण हो जाए कोई नियामक नहीं, गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। अरिहंत और भगवान में क्या अंतर होता है? आचार्य परमेष्ठी और गुरु में क्या अंतर होता है?
जानते हो अंतर? अरिहंत परमेष्टि सबके होते हैं, भगवान हमारे अपने होते हैं। आचार श्री सबके हैं, जैनों के भी हैं, अजैनों के भी हैं, नहीं है? क्या जैन क्या अजैन, क्या गरीब क्या अमीर, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या हिंदू, कोई भी मत को मानने वाला क्यों ना हो, आचार परमेष्टि सबके हैं। और जो सबका होता है वो किसी का भी नहीं होता, वो अपना होता है। सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना। जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते। उनकी दृष्टि में सब बराबर, उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं। वो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, एक समान भाव से अपनाते हैं। ये सबके हैं, सबके। हर एक व्यक्ति जो उनकी जयकारा कह देगा उनके हैं, जो उनके चरणों में झुक जाएगा वो उनके हैं। लेकिन वास्तव में वो किसी के नहीं है, वो अपने हैं। क्या हम कह रहे हैं? थोड़ा सा विषय हो सकता है आपको समझ में ना आए। थोड़ा सा शुरुआत में अलग प्रकार का लगेगा, पर है बड़ा गहरा चिंतन है। ये हमारा नहीं, पूज्य वरसोदा साहब महाराज जी का चिंतन है, बड़ा अच्छा चिंतन है। अरिहंत सबके होते हैं, भगवान हमारे अपने होते हैं। जो अरिहंत भगवान ओरिजिनल हैं वो हमारे काम में आते हैं कि नहीं आते? काम में आते हैं। हम तो उन्हें छू भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। वेदी के भगवान हमारे काम में आते हैं, जो वेदी में बैठे हुए तो काम में आते। हाँ, वो अरिहंत से ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि हम उन्हें छू सकते हैं, आप छू सकते हो। ओरिजिनल अरिहंत भगवान का आप गंधोदक नहीं बना सकते, वेदी में बैठे हुए भगवान का गंधोदक बना सकते हैं, लेकिन गंधोदक तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं। जो गंधोदक बना रहा है, जो उन परमेष्टि की, उन प्रभु की जयकारा बोल रहा है, क्या उन सब ने उन्हें अपनाया है कि नहीं अपनाया? बताना। ओरिजिनल भगवान से भी हमारा कल्याण नहीं होगा। जो वेदी में बैठे हैं भगवान, उनसे भी कल्याण नहीं होगा। जो डूंगरगढ़ में बैठे हैं आचार्य, उनसे हमारा कल्याण हो जाएगा? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। उलझा नहीं रहे आपको? हाँ, उलझा नहीं रहे हैं, गहराई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वे जो डूंगरगढ़ में बैठे हैं उनसे नहीं होगा, जो हमारे हृदय में बैठे हैं उनसे होगा। जो हमारे हृदय के हैं वो हमारे अपने हैं, और जो हमारे अपने होते वो कभी हमसे दूर नहीं होते। जो ओरिजिनल वाले हैं वो तो दूर हैं, बहुत दूर हैं, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर हो सकते हैं। वे अपने में हैं, अपने ध्यान में, अपने में, अपनी साधना में लीन है। जब तक हम उन्हें अपना नहीं स्वीकारेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। जयकारा बोल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने उन्हें अपना बना लिया। मुख से कह रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है हमने उन्हें अपना बना लिया। जो ओरिजिनल भगवान है, जब समय आता है वो छोड़ करके चले जाते हैं। महावीर भगवान को सवेरे सवेरे निर्वाण हो गया था, दिवाली के दिन निर्वाण हो गया, पता ही नहीं चला कब मोक्ष चले गए वो। हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, हम उन्हें रोक नहीं सकते, हम उन्हें छू नहीं सकते। वो तो एक ही होते, ओरिजिनल वाले तो एक ही होते, लेकिन अपने अपने भगवान, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने सारे हो जाते हैं।
जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे हृदय से कभी दूर नहीं होते, जो वास्तव में है वो हमसे बहुत दूर है। जो हृदय में है उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। इस करानाचार्य पूज्य पाद स्वामी जी कहते हैं, तव पादौ मम हृदय, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम। आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में हो। वेदी में वाले बैठे हुए जो भगवान थे, क्या वो पर्याप्त नहीं थे? तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में। आप भी कहते हैं पूजा में, कहते हो ना, आपके दोनों पद मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरणों में। तो जो वेदी में बैठे हैं वो हमारा कार्य संपादित नहीं करेंगे? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गारंटी नहीं है, नियामक नहीं है कि कर देंगे, लेकिन जो हमारे हृदय के हैं वो अवश्य करेंगे। वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। जो वेदी के हैं वे सबके हैं, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। इफेक्ट है, सत्य है। जो सबके होते वो सामान्य होते हैं, जो अपने होते वो विशेष होते हैं। कभी भी हमारा कल्याण सामान्य से नहीं होता है। अरिहंत परमेष्टि सामान्य है, आचार्य परमेष्टि सामान्य है, भगवान विशेष है, गुरु विशेष है। अंतर समझने की कोशिश करना। देखने में दोनों एक जैसे रहेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा, नजर आएगा। जब भी कोई वर्णन करेगा, जब भी अपनी मुजिह्वा से कुछ कहेगा, उनका स्वरूप बताएगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब गहराई से देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।